अच्छा, मां जानकी जी की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए। अच्छा, बालक गंदा हो, गंदगी लगा ली, धूरा लगा ली, कपड़ा खराब हो गए, नाक बहने लगे। छोटे छोटे बच्चों की होती आदत है, तो छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो नाक बहने लगते, गंदे कीचड़ लगा लेते। अच्छा बताओ, कीचड़ लगाए हुए बालक को देखकर क्या पिता गोद में उठाता है? नहीं। कीचड़ लगाए हुए बालक को सिर्फ एक माँ है जो उठा करके अपने आंचल में छिपा लेती है, उठा लेती है। और जैसे ही निर्मल करती माँ, स्नान कराती है, देखो तो खराब कर लिया पूरा कपड़ा फेंकती, नए कपड़े पहनाती, मुंह धोती, बढ़िया दिव्य श्रृंगार करती, काजल लगाती। और जैसे ही माताजी काजल लगाती, सोई पिताजी तुरंत तबक करके उठा लेते, अरे आओ भैया, आओ 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 आओ। हाँ जी अन्ना जी, सोई पिताजी गाल खिलाने लगते, अब तो बढ़िया है भाई, अरे मोटू मोटू, गोलू गोलू गोलू, ओहो डुक 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 डुक। हाँ, सोई पिताजी गाल पकड़ करके पिताजी करने लगते। लेकिन जब तक गंदगी थी तब तक किया क्या पिताजी ने ऐसा? बोलो। लेकिन माताजी ने तुरंत अपनी हृदय से लगा लिया। ऐसे ही हम लोग जीव हैं, हम लोग अवगुणों में सने हैं, वासना की गंदगी लगी है, काम की गंदगी लगी है, हमारा तन और मन दोनों खराब है, हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ऐसी परिस्थिति में राम जी तो हमें पकड़ने वाले हैं नहीं। एक काम करो, माँ जानकी जी के चरण को पकड़ो, ये हमको पहले निर्मल करेंगी भक्ति से, फिर भगवान उठा करके चरणों में लगा लेंगे। इसलिए माँ जानकी जी की अद्भुत महिमा। राम जी तो एक बार बन गए, हमारी माँ दो दो बार बन गई। आहा, दूसरी बार जब वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, वन में, वहां जंगल की बधूटियां, वन में रहने वाली नारियां राम 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 देखने लगी। अरे ये पहचानी पहचानी लग रही। जब बट वृक्ष की छांव में श्री जानकी जी बैठी थी, जब दूसरी बार राम जी ने त्याग कर दिया, बट वृक्ष के नीचे बैठी, केस खुले हुए, आंखों में अश्रुधार बहती हुई। जंगल की वनवासियों को लगा कि लगता है ये वही है जो एक बार अपने पति के साथ वन में आई थी, लगता है इनका वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या कारण है? इतने दिन हो गए, राम राम राम, बिचारी का इतने दिन में वनवास पूरा नहीं हुआ। तो जब गांव की बधूटियां गईं, उन्होंने कहा कि आपका वनवास अभी, आप वही हो ना जो वनवास आई थी पति के साथ, क्या आपका वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? आहा, श्री जानकी मां कहती हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वनवास तो पूरा हो गया, दोबारा भेज दिया, दोबारा आई। क्यों? त्याग दिया है, राजधर्म के कारण त्यागा है। तो जंगल की वनवासिनियां कहती हैं गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहिए। तो एक भोजपुरी के कवि ने बड़ी अच्छी पदावली लिखी, तो बोले सुनो, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटाई ले। कैसे याद करी दुनिया जब राम ही लोक की रीत मिटाई ले। जब राम जी ही लोक की रीत मिटा देंगे तो कौन याद करेगा राम जी को? तो जानकी जी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, राजधर्म निभाया उन्होंने, राजधर्म निभाया इसलिए उन्होंने त्याग दिया है। तो वो जंगल की वनवासियां कहती हैं राजस धर्म निवैले भले, राजस धर्म निवैले भले, रच को दंपति धर्म निभाए। राजा का धर्म तो निभाया, पर पति पत्नी का भी तो कोई धर्म होता है, उसको भी तो निभाते। राजस धर्म निभैले भले, रच को दंपति धर्म निभैले, संग रहे सुख दुख में अस वेद बतैले। दोनों संग में रहते हैं, सुख में दुख में, पति पत्नी दोनों साथ रहते, संग रहे सुख दुख में सभी,
असभेद बतैले ओ बन गईले तो तू बन गईलू। जब राम जी को वनवास भया तो तुम भी तो बन गई थी। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, ये उनकी भाषा है, निज भाषा। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, तू बन आइले तो वो काहे ना आइले है। वो वनवासिनियां कहती हैं आहा हा, वो राम जी बन गए तो तुम गई थी, लेकिन आज तुम्हें वनवास मिला तो राम जी क्यों नहीं आए। श्री जानकी जी कान मूंद कर कहती हैं कि हम भगवान के खिलाफ नहीं बोल सकते, सुन सकते। तो बधूटियां कहती हैं हम भी बोलना नहीं चाह रहे, हम तो एक बात बता रहे, राम जी के खिलाफ बोलेगा कौन, वो तो भगवान है, उन्होंने जो भी किया लीला ही की। पर एक बात बोले, हाँ बोलो बोलो। श्री जानकी जी से वो बधूटियां कहती हैं, वनवासिनियां कहती हैं आहा तुम्हारा भाव बड़ा दिव्य है, इतना सब होने के बाद भी तुम राम जी की भक्ति नहीं त्याग रही हो, मन में खिन्नता नहीं है। श्री जानकी जी कहती हैं आखिर खिन्नता रखें भी तो किसके ऊपर रखें। आहा हा, देखो एक बात सिद्धांत की नोट करिए, एक घड़ी पिताजी बात ना सुने, और सुनते ही नहीं है, सबके बाप खतरनाक होते हैं, सबके बाप खतरनाक सबके। और बाप का मतलब ये जिसके सामने जाओ तो एक जने बोले माँ बाप का मतलब क्या होता, तो माँ बाप का सीधा मतलब होता है जिसके सामने जाओ तो मुंह खुल जाए, सो वो है माँ। कोई भी बात बता दो, कोई भी बात कह दो, हर बात को शेयर कर सकते हो, तो वो है कौन, माँ। लेकिन जिसके सामने सब कुछ बंद हो जाए वो है बाप। तुम बाप कहो तो अपने आप मुंह बंद हो जाए, बाप मतलब अब मत कहो कुछ। तो पिताजी होते ही खतरनाक सबके, माताजी होती ही सरल है। तो सीधी सी बात, आज की कथा का सूत्र सिद्धांत दोनों सिद्ध हो रहा। क्या राम जी को पाना है तो श्री जानकी जी को चरणों को पकड़ना है, क्योंकि वो भक्ति महारानी है, और जो भक्ति महारानी को पकड़ लेता है वो भगवान को पा जाता है। वृंदावन में एक मोर भगवान ने मोर पंख कब धारण किया, वृंदावन में एक मोर आया। आहा हा, मोर आया तो मोर ने आते ही क्या कहा, मोर ने सोचा भगवान से मिलना है, ठाकुर जी से, पर मिलने नहीं मिले। भगवान घिरे रहे ग्वालों के साथ, गायों के साथ, खूब आनंद में। तो मोर ने क्या किया, मोर जो है वृंदावन की बड़ी ऊंचाई पर बैठ गया और राधे 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 श्यामाजू 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 जपने लगा। और एक दिन ही पुकारा कि भगवान के कान में श्यामाजू का नाम पड़ा कि हमारी श्री प्रियाजू का नाम कौन ले रहा। भगवान दौड़े 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 गए और जाकर के कहा भाई तुम किसका नाम ले रहे? बोले हम तो श्यामाजू का ले रहे, तुम क्यों आए? श्यामाजू को बुलाया, तुम क्यों आए? तुम तो ठाकुर जी हो, कन्हैया हो, तुम क्यों आए? तो श्री ठाकुर जी बोले भाई अब एक काम करो, तुम वृंदावन छोड़कर मत जाना, सुबह शाम तुम यही नाम हमको सुनाना। मोर कहता ये नहीं, पहले ये बताओ आप आए क्यों? बड़ा प्यारा जवाब दिया भगवान ने। क्या जवाब दिया? श्री ठाकुर जी बोले हमारे पुकारने पर तो हम आते हैं, पर जो हमारी श्री प्रियाजू को पुकारता है तो हम दौड़े चले आते हैं।